Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points. एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर ऑनलाइन एक्शन ट्रैक हो रहा है, एनालाइज किया जा रहा है और मैनिपुलेट हो रहा है। एक दुनिया जहां आपका पर्सनल डेटा असल में आपका नहीं। द ग्रेट हैक में खुशामदीद। डिजिटल स्कैंडल जो दुनिया भर को हिला चुका है। जब भी आप किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, एक क्विज खेलते हैं या अपनी कोई बात शेयर करते हैं, आप अपने बारे में कुछ रिवील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी ये ऑनलाइन एक्टिविटीज आपके ख्यालात और फैसले बदलने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ग्रेट हैक एक ऐसा बड़ा स्कैंडल का नाम है जो कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल के तौर पर मशहूर है। ये स्कैंडल तब सामने आया जब मालूम हुआ कि फेसबुक ने लाखों यूजर्स का डेटा बिना उनकी मर्जी के इकट्ठा किया गया और इस्तेमाल किया गया। ये सब उस वक्त सामने आया जब क्रिस्टोफर वाइली, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक पुराना मुलाजिम था, फेसबुक का विसल ब्लोअर बना। Your own involvement in this now. I mean, do you feel responsible for what happened? Yeah, I do. I do feel responsible for it. उसने बताया कि ये कंपनी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल कर रही थी वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। इसके अलावा ब्रिटनी कैसर, जो पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका की सीनियर एग्जीक्यूटिव थी, उसने भी इस सच को तस्लीम किया। Purchase, every credit card swipe, every individual item that you are purchasing is then recorded by your credit card company and also the store that you've gone to. Now, those financial institutions and companies are selling that on to wider data aggregator companies. So that's everyone from Experian and Info Group to even political data companies like Labels and Lists and Magellan. So once those data sets are collated, that company will continue to collect data. कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक यूजर्स का डेटा लेकर उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाई। फिर उन प्रोफाइल्स को पॉलिटिकल एड के लिए इस्तेमाल किया गया जो हर शख्स के जज्बात और सोच के मुताबिक थे। ये तरीका बिहेवियरल माइक्रो टारगेटिंग कहलाया, जो एक नए डिजिटल वॉरफेयर का हिस्सा बन गया। ये डेटा सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि सियासत में भी इस्तेमाल हुआ। 2016 में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। इसी तरह ब्रेक्सिट रेफरेंडम के दौरान भी ये डेटा इस्तेमाल किया गया, जिससे पब्लिक ओपिनियन बदला गया। जब ये स्कैंडल 2018 में सामने आया तो फेसबुक पर दुनिया भर से तनकीद होने लगी। मार्क ज़करबर्ग को कांग्रेस के सामने जवाब देना पड़ा। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपनी कंपनी बंद कर दी, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसका कोई अजाला नहीं किया गया। फेसबुक को प्राइवेसी वायलेशन के इल्जाम में $5 बिलियन का फाइन भी देना पड़ा। $5 billion. Some folks in Washington say that's not enough. They say it's a parking ticket, and they want to name names. They want heads. It's like 23 cents out of every dollar profit that Facebook made last. The Great Hack ने ये साबित किया कि डेटा नए दौर का तेल है और जो इसे कंट्रोल करेगा उसके पास पावर होगी। आज भी कंपनीज हमारे बिहेवियर को ट्रैक करती हैं और इलेक्शंस डिजिटल स्ट्रैटेजी से इन्फ्लुएंस होते हैं। मगर सवाल ये है, क्या हम वाकई ऑनलाइन महफूज हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को समझना शुरू करें, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें, हर ऐड को सोच समझ कर देखें, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में सिर्फ एक चीज आपको महफूज रख सकती है, आपकी मालूमात और होशियारी। द ग्रेट हैक एक वार्निंग थी। असल सवाल ये है कि क्या हम जाग चुके हैं?